जय हिंद दोस्तों। कभी सोचा है कि हर साल लाखों भारतीय अपना सब कुछ पैक करके हमेशा के लिए देश क्यों छोड़ देते हैं? आज हम इसी एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल की तह तक जाने वाले हैं कि आखिर भारत का ये महापलायन हो क्यों रहा है। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। और ये जो आंकड़े हम देखने वाले हैं ना, ये किसी रिपोर्ट या अंदाजे पर नहीं है, बल्कि ये वो आधिकारिक तथ्य हैं जो सीधे भारत सरकार ने संसद में बताए हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 9 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 9 लाख कहानियां हैं, 9 लाख सपने हैं जो अब भारत से बाहर अपना एक नया घर बना रहे हैं। और ये सब सिर्फ पिछले 5 सालों में हुआ है। और हाँ, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वो लोग नहीं हैं जो कुछ समय के लिए विदेश काम करने गए हैं। नहीं, ये वो भारतीय हैं जो एक बहुत बड़ा, एक परमानेंट फैसला ले रहे हैं, हमेशा के लिए अपना पासपोर्ट और अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ने का। तो ये जो ट्रेंड है, ये साल दर साल आखिर कैसे बदला है? चलिए इन आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं और आप देखेंगे कि 2021 के बाद एक हैरान कर देने वाला उछाल आया है। देखिए, 2020 में महामारी की वजह से ये ट्रेंड थोड़ा धीमा हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन जैसे ही दुनिया दोबारा खुली, ऐसा लगा जैसे देश छोड़ने वालों की बाढ़ आ गई हो। नंबर सीधे आसमान छूने लगे। और तब से अब तक हर साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाकर पिछले एक दशक की पूरी तस्वीर देखें, तो ये और भी गंभीर हो जाती है। हम बात कर रहे हैं 21 लाख से भी ज्यादा लोगों की। सोचिए जरा, ये तो दुनिया के कई छोटे छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो ये सब देखकर एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो लाखों लोगों को अपने देश, अपनी जड़ों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं? देखिए, इसके कारण काफी मिले जुले हैं। कुछ है पुल फैक्टर्स, मतलब वो चीजें जो दूसरे देशों की तरफ खींचती हैं, जैसे बेहतर जॉब्स और ज्यादा कमाई की उम्मीद। लेकिन जो ज्यादा चिंता की बात है, वो है पुश फैक्टर्स, यानी वो वजह जो लोगों को भारत से दूर धकेल रही हैं, जैसे कि यहाँ खराब रहन सहन, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सुरक्षा को लेकर फिक्र और हाँ, बहुत ही गंभीर प्रदूषण। प्रदूषण की बात को अगर ठीक से समझना हो तो दिल्ली जैसे शहर का उदाहरण लीजिए। जब वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुँच जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ सांस लेना हर रोज 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर है। ये तो सीधे सीधे हमारे और हमारे बच्चों के फेफड़ों पर हमला है। और ये सिर्फ परेशानियां नहीं हैं, बहुत से लोगों के लिए ये एक गहरी निराशा बन जाती है, जिसे देश छोड़ चुके लोगों की इस एक लाइन में समझा जा सकता है: यहाँ इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। जब किसी देश के अपने ही नागरिक ऐसा महसूस करने लगे, तो ये वाकई में एक गहरी आत्मचिंतन का विषय है। हालांकि हाल के आंकड़े तो बहुत ज्यादा हैं, पर यह समझना भी जरूरी है कि ये कोई एकदम से शुरू हुई नई बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि समय के साथ इस ट्रेंड में क्या बदलाव आया है। तो क्या ये हमेशा से ही ऐसा था? चलिए तुलना करते हैं। 2011 से 2014 के बीच करीब 5 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी थी, और अब इसकी तुलना हाल के सालों से कीजिए। 2021 से 2024 के बीच ये संख्या बढ़कर 8,30,000 से भी ज्यादा हो गई। ये उछाल ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि जहां पहले भी लोग देश छोड़ रहे थे, हाल के कुछ सालों में इस पलायन की रफ्तार बहुत बहुत तेजी से बढ़ी है। ये अब कोई धीमा बहाव नहीं रहा, बल्कि एक तेज होती हुई लहर बन चुका है। तो इन सब आंकड़ों का मतलब क्या है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये हमारे देश की आत्मा पर एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। ये देश के लिए एक बहुत बड़े ब्रेन ड्रेन की तरफ इशारा है, जहां हमारे सबसे काबिल लोग देश के विकास में योगदान देने की बजाय बाहर जा रहे हैं। और ये सब देखकर मुझे एक बहुत ही मशहूर फिल्म की याद आती है। हम में से ज्यादातर लोगों को फिल्म स्वदेश तो याद ही होगी, है ना? उस फिल्म ने अपनी मिट्टी में लौटकर देश के लिए कुछ करने के जज्बे को बहुत खूबसूरती से दिखाया था। और उस फिल्म ने न जाने कितने ही लोगों को वापस भारत आने के लिए प्रेरित भी किया। लेकिन आज की जो हकीकत है, वो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाती हुई दिख रही है। और अंत में हम इसी एक गंभीर सवाल के साथ रह जाते हैं कि जब लाखों नागरिक अपने ही स्वदेश को पीछे छोड़ने का फैसला कर रहे हैं, तो ये हमारे देश के वर्तमान और उसके भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए।
ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।